हाय। मेरे 14 साल के टीचिंग कैरियर में स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर, जो हम अपनी टेक्स्ट बुक में टॉपिक पढ़ते हैं या कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या इसका रियल वर्ल्ड में या फिज़िकल वर्ल्ड में कोई रेलेवेंस है, या इसको हम कभी यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, फिज़िक्स एक्चुअली फिज़िकल साइंसेस का ही निकवर्ड है, और फिज़िकल साइंसेस में हम हमारे फिज़िकल वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड में जो भी इवेंट हो रहे हैं उसको हम साइंटिफिकली एंड लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने रियल वर्ल्ड की एक ऐसी ही प्रॉब्लम को साइंटिफिकली एंड लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। आज से कुछ दिन पहले मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा था जिसमें एक बैट्समैन 6 के लिए बॉल को हिट करता है। जब बॉल 6 के लिए जाती है तो उस मैच में बड़े ही सुंदर तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में उस बॉल की ट्रैजेक्टरी को कुछ इस तरह दिखाया जाता है। अगर मैं इस इमेज में पॉइंट ए को मान के चलूँ बैट्समैन की पोजीशन, और पॉइंट सी को मैं मान के चलूँ ऑडियंस, तो बैट्समैन से ऑडियंस तक जाने में उस बॉल ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हम उसको उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, यानी कि उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सपोज करो कि वो डिस्टेंस किसके बराबर है, 92 मीटर्स। उस बॉल ने ग्राउंड से कितना हाइट वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हम उसको बोलते हैं उसकी वर्टिकल हाइट h। जब आप कोई भी मैच देखेंगे जिसमें ये एनिमेटेड ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉल दिखाई गई हो, तो आप देखेंगे कि उस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो अराउंड 92 मीटर्स और उसकी हाइट 20 मीटर्स। यानी कि मैंने ये जो पैरामीटर्स लिए हैं वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से, यानी कि उस मैच के दौरान जो वैल्यूज़ थी वही कंसीडर किए हैं। नाउ इस तरह का जो बॉल की ट्रैजेक्टरी है या इस तरह की बॉल की जो मोशन है, इस मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ इसको प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ मोशन विच इज़ टू डायमेंशनल। नाउ इसमें बॉल के मोशन को प्रोजेक्टाइल या टू डायमेंशनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बॉल 2 डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। वन इज़ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसको हम जनरली एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और दूसरी डायरेक्शन जिसको हम वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं, या इसको हम कंसीडर कर सकते हैं वाई एक्सिस। तो क्या अगर मुझे किसी बॉल के ये 2 पैरामीटर पता हों, यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और उसकी वर्टिकल हाइट, क्या मैं उस बॉल के और पैरामीटर्स के बारे में जान सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि उस बैट्समैन ने बॉल को किस वेलोसिटी से हिट किया होगा, या बैट्समैन ने उस बॉल को कितने एंगल पे हिट किया होगा? अगर मैं अज्यूम करूँ कि उस बैट्समैन ने जो बॉल को हिट किया वो यू वेलोसिटी से हिट किया, और जिस डायरेक्शन में उसने बॉल को हिट किया वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो क्या हम ये वेलोसिटी u और थीटा की वैल्यू इस r और h की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u एंड थीटा फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल मोशन से जो वर्टिकल हाइट है उसका जो हमें फार्मूला मिलता है वो किसके बराबर है, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे u उस प्रोजेक्टाइल की या उस बॉल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा उस एंगल की साइन वैल्यू है जिस एंगल पे उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया हो, या हमारे वाली प्रॉब्लम में बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया गया हो, और जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। उसी तरह उसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है r, उसका जो फार्मूला है वो किसके बराबर होता है? इट इज u² साइन ऑफ ए 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक रिलेशन पढ़ते हैं जिसमें साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज के फार्मूला में पुट करूं तो ये रिलेशन हमारा बन जाता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। अगर हम वर्टिकल हाइट h और हॉरिजॉन्टल रेंज r, इन दोनों के फार्मूला को
आपस में डिवाइड करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिलेशन हमें किसके इक्वल मिलता है, इट इज़ tan थीटा डिवाइडेड बाय 4, यानी कि h अपॉन r की वैल्यू किसके बराबर है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। अब इस फार्मूला में हमें h की वैल्यू मालूम है, r की वैल्यू मालूम है और 4 एक कांस्टेंट है, तो हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बैट्समैन ने बॉल को किस एंगल पे हिट किया। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ h एंड r इन द प्रीवियस रिलेशन। जैसे कि h की वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर और r की वैल्यू थी 92 सेंटीमीटर। इस रिलेशन से अगर हम tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 92 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.86 के बराबर। और या हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.86। अगर हम tan थीटा के टेबल को देखें तो उस tan थीटा के टेबल में से किस थीटा पर tan थीटा की वैल्यू 0.6 होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू हमारे पास थीटा की आती है 41 डिग्रीज, यानी कि बैट्समैन ने जो बॉल को हिट किया उसका एंगल एक्स एक्सिस से अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्रीज होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम गिवन r और h की वैल्यू से u और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसमें से हमें थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इट इज़ 41 डिग्रीज। अभी हम इस थीटा की वैल्यू को यूज़ करके u की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बैट्समैन ने बॉल को किस वेलोसिटी से हिट किया होगा। u की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम थीटा की वैल्यू को या तो वर्टिकल हाइट या हॉरिजॉन्टल रेंज किसी भी फार्मूला में पुट कर सकते हैं। लेट अस सपोज वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फार्मूला ऑफ वर्टिकल हाइट h। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि h का जो रिलेशन है, h के लिए जो फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ पे अब हमें h की वैल्यू मालूम है, थीटा की वैल्यू मालूम है और g की वैल्यू मालूम है, तो हम इसमें से u की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि g की वैल्यू किसके बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट करूं, वर्टिकल हाइट 20 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 41 डिग्रीज और g की वैल्यू 9.8, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। अगर मैं साइन थीटा के वैल्यू टेबल से साइन 41 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करूं, वो वैल्यू बराबर आती है 0.6561। और ये वैल्यू अगर हम ऊपर रिलेशन में पुट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 0.6561 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा यू स्क्वायर की वैल्यू आती है 909.5। और अगर इस रिलेशन का हम स्क्वायर रूट कर दें तो उसमें से हमें u की वैल्यू आ जाती है 30.16। अभी ये जो हमारी 30.16 वैल्यू आई है, इसके यूनिट्स क्या होंगे। जैसे कि हमने इनिशियली कंसीडर किया है कि r और h के जो यूनिट्स हैं, यानी कि r की वैल्यू क्या थी 92 मीटर्स और h की वैल्यू क्या थी 20 मीटर्स। सेम जब हमने g की वैल्यू को कंसीडर किया, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमने डिस्टेंस के यूनिट्स क्या रखे हैं मीटर और टाइम के यूनिट्स क्या रखे हैं सेकंड। तो यहाँ पे हमारी u की जो वेलोसिटी है उसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, इट इज़ मीटर पर सेकंड। तो इस वीडियो में हमने r और h की वैल्यू से u और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और अगली वीडियो में हम सेम प्रॉब्लम को एक्सटेंड करते हुए और पैरामीटर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।